तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो से हम ईवीएस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि टीचिंग के एग्जाम्स में जो लेवल 1 के लिए होते हैं, पीआरटी के लिए होते हैं, उन सभी में ईवीएस सब्जेक्ट आता ही आता है। एचटेट और सीटेट दोनों में ही ये 30-30 नंबर का होता है। इसके अलावा जो भी स्क्रीनिंग के एग्जाम होते हैं उनमें भी ईवीएस आता है। अगर आप भी लेवल 1 के किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आज ये पहली वीडियो होगी पहले टॉपिक पर। इसके बाद हम और भी टॉपिक्स को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे ईवीएस के वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो फीडबैक के तौर पर आप एक कमेंट जरूर छोड़ देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईवीएस क्या है। तो भाई ईवीएस प्राइमरी क्लासेस, जो कि 3rd से लेकर 5th तक, 3rd, 4th और 5th में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है, जिससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित होती है। पर्यावरण के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं ये समझ बनाते हैं बच्चे। ईवीएस की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन जो है उसी को हम ईवीएस कहते हैं शॉर्ट में। फुल फॉर्म होती है इसकी एनवायरमेंटल स्टडी, या एनवायरमेंटल साइंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा उचित है वो है एनवायरमेंटल स्टडी। अब बात करते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो ये हम छोटी क्लासेस से ही जानते आ रहे हैं कि पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बना है, परि जमा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से। परि मतलब परिधि, जो चारों तरफ होती है उसको हम बोलते हैं परि। और आवरण का अर्थ है ढकने वाला। तो इसका अर्थ हुआ जो मनुष्य को चारों ओर से ढके हुए है, जो मनुष्य के चारों ओर से घेरे हुए है और उसके जीवन को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह से ही, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इंग्लिश में जो हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, ये फ्रेंच लैंग्वेज से निकला है। फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है एनवायरनर, इससे बना है एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित, या फिर कृत्रिम भी हम इसको बोल सकते हैं। प्राकृतिक घटक से आप समझते ही हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, नेचर से जो हमें प्राप्त हुए हैं वो होते हैं प्राकृतिक घटक। और मानव निर्मित वो होते हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। अब ये जो प्राकृतिक घटक हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। जैविक से जैसे आप समझ रहे हैं शब्द से, तो भाई जिसमें जान हो, जो जीवित हो, वो होते हैं जैविक घटक, और जिनमें जान नहीं है, जो निर्जीव हों, वो होते हैं अजैविक घटक। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, मैदान, सनलाइट, ठीक है, ये होते हैं अजैविक घटक जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनमें जान नहीं है। वहीं अगर हम जैविक की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं अपघटक। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर वो आधारित नहीं होते, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जितने भी तरह के ये पेड़ पौधे हैं ये सभी अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी अन्य जीव के ऊपर ये अपने भोजन के लिए डिपेंड नहीं होते। फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं। अब चाहे वो पेड़ पौधों पर निर्भर करें, चाहे वो किसी अन्य जीव को मार कर खाएं, लेकिन ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता। जैसे अगर हम बात करें गाय या भैंस की या बकरी की, तो हमने देखा है कि ये शाकाहारी होती है। बकरी जो होती है ये पेड़ के पत्तों को खाती है, और जैसे गाय भैंस होती हैं ये घास वगैरह खाती हैं, तो अपने भोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर करती हैं। शेर को अगर देखें तो भाई ये दूसरे जीव को मार कर खाता है, तो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य जो है ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह की चीज़ों को खाता है, तो मनुष्य भी डिपेंड करता है पेड़ों पर और अन्य जीवों पर। तो ये जितनी भी तरह के जीव जंतु हैं, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो किसी और तरह के जीव जंतु हैं, ये सभी भोजन के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये आते हैं उपभोक्ता के वर्ग में। फिर आते हैं अपघटक मतलब डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, मरे हुए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को नष्ट कर देते हैं। ये डिकम्पोजर्स ये अपना भोजन मरे हुए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों से बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं। पर्यावरण के 4 मंडल होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। जलमंडल की अगर बात करें तो भाई धरती पर जितना भी जल मौजूद है, चाहे वो महासागरों में है, सागरों में है, नदियों में है, झीलों में है, या फिर वो बर्फ के रूप में पर्वतों पर जमा हुआ है, ये जितना भी जल है पृथ्वी पर मौजूद,
वो सभी जलमंडल के अंतर्गत आता है। अगर वायुमंडल की बात करें तो भाई पृथ्वी के चारों ओर जो एक आवरण मौजूद है वायु का, जिसमें काफी सारी गैसेस का मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, बल्कि ऑक्सीजन के अलावा और भी काफी तरह की गैसेस इसमें मौजूद हैं। धूल कण भी जिसमें मौजूद हैं और जलवाष्प भी इसमें मौजूद होते हैं। स्थल मंडल की अगर बात करें तो भाई पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जहां हम देखते हैं कि मैदान है, जहां हम देखते हैं पहाड़ हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, घास है, वन है, पेड़ पौधे, जीव जंतु जहां रह रहे हैं, जहां जीवों का आश्रय है, वही क्या है, स्थल मंडल है। जैव मंडल की अगर बात करें तो भाई जैव मंडल जो है ये जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों से मिलकर बना है। जहाँ जीवन के पाए जाने की संभावना है वही है जैव मंडल। ये थी पर्यावरण के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। इसके बारे में डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की, ईवीएस की, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो भाई एनसीएफ 2005 के अनुसार तीसरी से लेकर 5वीं तक की जो ईवीएस की किताब है, इसको 6 थीम्स में डिवाइड किया गया है। इसकी 6 थीम्स बनाई गई हैं, तीसरी से लेकर 5वीं तक की। पहली दूसरी में ईवीएस नहीं होती है, तीसरी चौथी और 5वीं में ही होती है ईवीएस। तो भाई ये ईवीएस 6 थीम्स पर आधारित है। पहली थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, फिर है पानी, फिर है आवास, उसके बाद यात्रा, और फिर लास्ट थीम है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक मेमोरी बनाने के लिए आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आप हैं तो आपका परिवार है और आपके मित्र हैं। आप अपने परिवार और मित्र के साथ गए एक लंबी यात्रा पर, जहां आपको आवश्यकता है भोजन की, पानी की और आवास की, जहां आप ठहरोगे। ठीक है, तो आप जब किसी यात्रा पर गए हैं तो आप वहाँ ऐसा थोड़ा ही है कि बस जाओगे और आवास में जाके आप बस बैठ गए। वहाँ कुछ आप बनाओगे, कुछ करोगे, कुछ देखोगे। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अब बात करते हैं इसकी उप थीम की। तो जो ये पहली थीम है परिवार एवं मित्र, इसकी 4 उप थीम है। 4 उप थीम में क्या क्या है, तो भाई जो पहली उप थीम है वो है संबंध। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आपका परिवार है तो आपके परिवार में आपके संबंधी भी होंगे, जैसे चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ हैं, दादा है, दादी, भाई बहन, ये सारे क्या हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, पहली थीम हो जाएगी संबंध। अब जब ये इतने सारे लोग हैं, आपके मित्र भी हैं, तो आप उनके साथ ऐसा थोड़ी है बस आप खाओगे पियोगे और सो जाओगे। आप कुछ काम भी करोगे, आप खेलोगे भी। तो दूसरी थीम हो जाएगी कार्य और खेल। ठीक है, अब परिवार में जब हम देखते हैं तो परिवार में ऐसा नहीं कि मनुष्य ही मनुष्य हों। अब जब परिवार में हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोग गाय भैंस पालते हैं, कुछ लोग बकरियां भी पालते हैं, और कुछ जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो कुत्ते भी पालते हैं। ठीक है, तो जो हम उनकी बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों। जैसे गाय भैंस है, अगर वो बीमार हो जाएंगी तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि रहने दो, बीमार है तो बीमार रहने दो। आप उनकी केयर करोगे। ठीक है, कैसे, जैसे एक फैमिली के मेंबर की करते हैं। ठीक है, उसी तरह से पेड़ पौधे भी होते हैं। पेड़ पौधों को भी आप देखते हो कि भाई जैसे जब वो मुरझा जाते हैं तो हमें फिक्र होती है कि ये मुरझाने लगा है, हमें इसमें पानी देना चाहिए, इसको ज़्यादा धूप से बचाना चाहिए। तो भाई पेड़ पौधों की भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर हों। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई फैमिली में जानवर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। ठीक है, और आप फैमिली में रहते हैं तो आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, और इन सब के साथ आप खेलते भी हैं और काम भी करते हैं। तो ये 4 उपथीम हो गई हैं, संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे। कई बार सीटेट में इन थीम से ही सीधा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की एक थीम नहीं है। ऑप्शन के लिए आपको दे दिया जाएगा ए भोजन, बी पानी, सी जानवर और डी परिवार एवं मित्र। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है कौन सी थीम नहीं है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, जानवर। जानवर ईवीएस की एक थीम नहीं है, क्योंकि जो जानवर है ये उप थीम में आता है परिवार एवं मित्र की, जो उप थीम है उसमें आता है जानवर। ठीक है, ये थीम नहीं है, उप थीम है। इस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब बात करते हैं फैमिली की। ये फैमिली कितनी तरह की होती है, परिवार कितने तरह का होता है। तो भाई परिवार होता है 2 तरह का, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, जिसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, और एकल परिवार को बोलते हैं सिंगल फैमिली। एकल परिवार में रहते हैं सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे। वहीं संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे सारे एक साथ रहते हैं मिलजुल कर।
वो होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, वहीं एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में हम जानेंगे पक्षियों के बारे में, पक्षियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी पंख किस काम आती हैं, चोंच किस तरह की होती है, पंजे किस तरह के होते हैं, वो अपना घोंसला किस तरह बनाते हैं, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लाइक तो कर ही देना, साथ में एक छोटा सा कमेंट भी जरूर छोड़ देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।